मुझे तुम्हारी ये गांव की गवारों जैसी मेहंदी नहीं लगवानी है। मैं तो अपनी आर्टिफिशियल मॉडर्न मेहंदी लेकर आई हूँ, मैं खुद से लगा लूंगी। अरे भाभी, ये आपकी शहरी और मॉडर्न मेहंदी गांव वाली मेहंदी के आगे बिल्कुल फीकी है। तुम अपने काम से काम रखो ना। और वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम गवारों की तरह मेहंदी लगवाने में। हे भगवान, गोमती की बहू से तो राम ही बचाए, ये तो उल्टे सीधे जवाब देने में माहिर है। ना पहनने की शर्म है ना बोलने की शर्म। आप लोगों को मुझसे इतनी ही दिक्कत है ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा बोलकर रागिनी अपने हाथों पर आर्टिफिशियल मेहंदी लगा लेती है। जेठानी जी, कहीं आपके हाथों पर रिएक्शन ना कर जाए ये आर्टिफिशियल मेहंदी। निशा, तुम मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करने लगी हो, और तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ मैं मेहंदी के बारे में। अक्सर मैं पार्लर में यही मेहंदी लगवा कर आती हूँ। ऐसे ही सभी औरतें मेहंदी लगवाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे भाई, तुम सब तो हाथों पर मेहंदी लगा कर बैठी हो। हाँ? आज खाना कौन बनाएगा? खाना तो मैं बना दूंगा पिताजी। वैसे भी आज तो हमारे घर की महिलाओं का दिन है, इन्हें आराम करना चाहिए। टीटू जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाएंगे? और देखिए, मेरी मेहंदी का कलर तो अभी से ही बहुत अच्छा आ गया है, खाना तो मैं ही बना लूंगी। ऐसा बोलकर निशा मेहंदी वाले हाथ धोती है और चूल्हे पर आग जलाकर सब लोगों के लिए आलू पूरी और दाल चावल बनाने लगती है। निशा भाभी, लगता है भैया आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। देखो तो इतनी जल्दी आपके हाथ कितने लाल हो गए हैं मेहंदी से। और रागिनी भाभी की मॉडर्न मेहंदी का तो अभी तक कलर भी नहीं आया है। मोनी की बात सुनकर चीकू जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब पापा मम्मी से प्यार नहीं करते हैं क्या? चीकू की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। वहीं निशा सब लोगों के लिए खाना लगाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात का वक्त होता है। निशा अपने फोन में फोटो खींच रही होती है, तभी वहाँ गोमती आती है। बहू, इतनी रात गई क्यों फोन चला रही है? दिन भर तो काम करती रही, अब तो सुकून से सो जा। मम्मी जी, बस हो गया मेरा काम, मैं तो सोने ही वाली हूँ। ऐसा बोलकर निशा फोन बंद करके सो जाती है। हमें तो समझ नहीं आता रात के वक्त बहू क्या करती है फोन में, और ना जाने इतनी सारी फोटो और कागजों का क्या करती है। मम्मी, मैं तो सोने वाली थी, लेकिन छोटी भाभी बगल में फोन चला रही थी तो मेरी भी नींद उड़ गई। मुझे भी समझ नहीं आता छोटी बहू फोन में क्या करती रहती हैं। थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो रात को ही फोन भी चला लेती हैं, सो भी जाती हैं और सुबह फिर टाइम पर उठ जाती हैं। सच में इनमें तो बहुत हिम्मत है। माँ बेटी ऐसी ही कुछ बातें करती हैं और फिर सो जाती हैं। अगली सुबह निशा 5 बजे उठकर तैयार हो जाती है। निशा सुबह के वक्त पूरन के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। मुझे तो पता ही था कि सबसे पहले मेरी बहू तैयार हो जाएगी, और एक हमारी शहर की मॉडर्न बहू है जिसे सावन के सोमवार की कोई फिक्र ही नहीं है। तभी मोनी तैयार होकर आती है। देखिए ना भाभी, ये ग्रीन कलर का सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, और इस बार तो महादेव आपकी पसंद का वर ही देंगे। निशा की बात सुनकर मोनी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे, कोई इस मॉडर्न बहू को तो उठा दो। गोमती रागिनी